जहाज को देखते हैं। इसमें पायलट जैक और इसके अलावा काफी लोग थे जो किसी भी जापान पर अटैक करने निकलते हैं। इनसे कहा जाता है कि अटैक के बाद इन्हें चीन की बॉर्डर पर उतारा जाएगा। इसके बाद चीन में हम एक छोटे गाँव को देखते हैं जो कि जापान की सरहद के काफी करीब था और इसीलिए जापान के लोग इन पर कब्जा रखते हैं। इस गाँव में हम यंग नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसके साथ इसकी छोटी बच्ची जिसका नाम नोनू होता है। यहाँ पर हम इसके पति की फोटो को देखते हैं जो कि असल में एक जंग में लड़ते हुए मारे जा चुके थे और इसीलिए इसके सास ससुर इससे नफरत करते हैं। यंग ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। यंग अपना गुजारा रेशम कीड़ों का धागा बनाकर उन्हें एक बूढ़े आदमी को बेचती है जिसके बदले इसे कुछ पैसे मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम अमेरिकी सिपाहियों को देखते हैं जो कि ऊपर जहाज से जापान के ऊपर बम ब्लास्ट करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जापान के सिपाही एक जहाज के जरिए इन पर अटैक करते हैं। लेकिन किसी तरह से अमेरिकी सिपाही उस जहाज को भी फायरिंग करके ब्लास्ट कर देते हैं और इस हमले में सफल होते हैं। लेकिन इसी दौरान इनका जहाज भी काफी डैमेज होता है और इसी वजह से जहाज लीकेज होने लगता है और धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। तभी जैक अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि अपना अपना पैराशूट लो और नीचे जंप करो। जैक की बातें सुनकर सभी सिपाही पैराशूट की मदद से जंप करते हैं और तभी इनका जहाज भी ब्लास्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें यंग की बच्ची को दिखाया जाता है जो कि जंगल में कुछ फूल पत्तियां लेने आई थी। लेकिन तभी इसे यहाँ पर जैक एक पेड़ से लटका हुआ दिखाई देता है। दोनों जल्दी से अपनी माँ को बुलाकर लाती है। यंग इसे कहती है हमें गाँव के मुखिया को इस बारे में बताना चाहिए। इसलिए यंग गाँव के मुखिया कई को बुलाकर लाती है। कई इसे पेड़ से नीचे उतारता है और इसकी पॉकेट को चेक करता है। इन्हें पता चलता है कि यह एक अमेरिकी सोल्जर है। कई इसकी मदद करने को कहता है और यंग से कहता है कि हमें इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना और इसके बाद इसे एक गुफा के अंदर छुपा देते हैं। अब इसके बाद हमें जापानी सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर अमेरिकी जहाज क्रैश हुआ था। लेकिन जहाज के पास कोई भी अमेरिकी सैनिक मौजूद नहीं था। इसलिए जापानी सैनिक गाँव के सभी लोगों को बंदी बनाकर पूछते हैं कि कल रात जो जंगल में जहाज क्रैश हुआ था उसमें 5 अमेरिकी सैनिक थे, वो कहाँ पर है। लेकिन गाँव में किसी को भी इस बारे में कोई खबर नहीं थी। लेकिन तभी यहाँ पर गाँव का मुखिया कई आता है और जापानी सैनिक कई से इसके बारे में खबर लेते हैं। लेकिन कई इन्हें कुछ भी नहीं बताता। इस पर जापानी सैनिकों को काफी गुस्सा आता है और इसे सभी गाँव वालों के सामने शूट कर देते हैं। अब इसके बाद यंग अमेरिकी सिपाही से मिलने जंगल में एक गुफा में जाती है जहाँ पर वह सिपाही मौजूद था। यंग काफी डरी हुई थी। असल में यंग इसे खाना देने आई थी और इसे खाना देकर यहाँ से जल्दी से भाग जाती है और साथ ही कुछ रेशम कीड़े भी लाते हैं जिससे रेशम तैयार करके एक बूढ़े आदमी को बेचती है। इसके बदले बूढ़ा आदमी इसे कुछ पैसे देता है। यंग पैसों को लेकर अपने घर पर आती है। घर के अंदर हम नीचे एक बेसमेंट में एक दरवाजे को देखते हैं जहाँ पर यंग इन पैसों को लेकर एक मटके में छिपा देती है। यहाँ पर हम बहुत सारे पैसों को देखते हैं जो कि असल में यंग की पूरी मेहनत की कमाई थी। यहीं पर हमें बाहर की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर जापानी सैनिकों ने अपना डेरा जमा लिया था। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल में अमेरिकी सैनिक को दिखाया जाता है जिसे यहाँ पर कुछ आवाजें आने लगती है और तभी हम यंग को देखते हैं जो कि असल में इसके लिए खाना लेकर आई थी। यंग गन को देखकर काफी घबरा जाती है और खाने को फेंक कर यहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जापानी सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि काफी छानबीन करने के बाद इन्हें अमेरिकी सैनिकों के पैराशूट मिलते हैं और इसलिए यह सभी जंगल में और सबूत खोजने निकल पड़ते हैं। यहीं पर हम यंग को देखते हैं जो कि जंगल में कुछ जड़ी बूटियां ले रही थी और तभी यंग यहाँ पर जापानी सैनिकों को देखती है जो कि असल में उस अमेरिकी सैनिक की तरफ जा रहे थे। इसलिए यंग जल्दी से इसके पास जाती है और इसे कहती है कि तुम्हारी और जापानी सैनिक आ रहे हैं। लेकिन इस सैनिक को इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। इसे बस इतना समझ में आ गया था कि यहाँ पर खतरा है और यंग इसे लेकर अपने घर पर आती है। अमेरिकी सैनिक काफी घायल था। इसका पैर पूरी तरह से जख्मी हो गया था जिस वजह से ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। यंग इसे घर के अंदर लाती है और इसे एक बेसमेंट में छुपा देती है ताकि कोई भी जापानी सैनिक इसे ढूंढ ना पाए। वहीं दूसरी तरफ हमें जापानी सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि उस गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जापानी सैनिकों को एक थैला मिलता है। इस थैले को देखकर जापानी सैनिक समझ जाते हैं कि गाँव का ही कोई शख्स इसकी मदद कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें अमेरिकी सैनिक को दिखाया जाता है। यहाँ पर यंग इसके पैर की मरम्मत करती। दूसरी तरफ जापानी कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि उस थैले को लेकर एक स्कूल के मास्टर के पास जाता है और इसे पूछता है यह बैग इनमें से किसी बच्चे का है। जिस पर स्कूल मास्टर इसे कहता है कि यह बैग इनमें से किसी का भी नहीं है और सभी बच्चों से एक एक करके इस बैग के बारे में पता करता है। लेकिन कोई भी इस थैले के बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन जब नूनू से इस बारे में पूछते हैं तो नूनू काफी घबरा जाती है जिससे जापानी कैप्टन को इसके ऊपर शक होने लगता है और इसीलिए जापानी कैप्टन यंग के घर पर उस थैले को लेकर जाता है और यंग से इस थैले के बारे में पूछता है कि क्या यह थैला तुम्हारा है। जिस पर यंग इसे कहती कि नहीं ये मेरा नहीं है और काफी घबरा जाती है जिस वजह से कैप्टन को और भी ज्यादा शक होने लगता है। इसलिए कैप्टन इसके पूरे घर की चेकिंग करने लगता है लेकिन घर के अंदर इसे कुछ भी नहीं मिलता और यहाँ से चला जाता है। यहीं पर हमें अमेरिकी सैनिक जैक को दिखाया जाता है जो कि एक लकड़ी के होल से ये सब देख रहा था। तभी जैक कुछ आवाजें करने लगता है। ऐसा
है। यंग सभी खिड़की दरवाजे बंद करते और जैक को बेसमेंट से बाहर लाती है। यंग इसे कहती है कि मैं खाना बनाकर लाती हूँ, जब तक तुम दोनों आपस में बातें करो। जैक नूनू से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन नूनू इससे बातें नहीं करना चाहती और जैक से दूर जाकर बैठ जाती है। लेकिन जैक नूनू का मन बहलाने के लिए इसे सीटी बजाना सिखाता है। खैर इसके बाद जैक इन्हें एक पेज पर बताने की कोशिश करता है कि मेरे साथ 4 लोग थे। यंग इसे कहते हैं कि उनको जापानी सैनिकों ने बंदी बना लिया है। अब इसके बाद यंग इसे वापस बेसमेंट में जाने को कहती है और यंग अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन तभी रास्ते में इसे मास्टर मिलता है। मास्टर इसे कहता है कि कल रात मेरे पास जापानी सैनिक एक थैले को लेकर आए थे और वह थैला तुम्हारा है, क्योंकि मैं तुम्हारी रेशम की सिलाई को अच्छे से पहचान सकता हूँ। जिस पर यंग इसे कहते हैं कि नहीं, वह थैला मेरा नहीं है, जरूर आपसे पहचानने में कोई गलती हुई होगी, और इतना कहकर यहाँ से जाने लगती है। अब इसके बाद हमें यंग के सास ससुर को दिखाया जाता है। यहाँ पर यंग इनसे अमेरिकी सैनिक के बारे में बातें कर रही थी। असल में यंग अंदाजा लगा रही थी कि क्या किसी को इस बारे में कोई खबर है, लेकिन यहाँ पर इसकी सास इसे उल्टा सीधा कहने लगती है। इसकी सास इसे कहते हैं कि मेरा बेटा तुम्हारी वजह से मारा गया है, क्योंकि तुम एक बदनसीब औरत हो। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर यंग को काफी बुरा लगता है और रोते हुए यहाँ से चली जाती है। अब ऐसे दिन बीतते गए और एक दिन यंग जंगल से कुछ लकड़ियाँ लाती है और जैक के लिए एक चलने का सहारा बनाती है, जिसे देखकर जैक काफी खुश होता है। दिन बीतते गए और जैक नूनू को गिनती सिखाता और इससे काफी सारी बातें भी करता और पास में बैठी यंग ये सब देखकर काफी मुस्कुराती रहती है। लेकिन इसके पति की मृत्यु के बाद यंग काफी दुखी रहती है। लेकिन जब से अमेरिकी सैनिक इसके घर पर आया था, यंग कहीं न कहीं खुश रहने लगी थी। खैर इसके बाद ये सभी एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। इन सभी में आपस में काफी प्यार बढ़ने लगा था। हालांकि इन दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। यहाँ पर यह दोनों एक साथ कुछ समय भी बिताते हैं। वक्त इतना अच्छा बीत रहा था कि यंग अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करने लगती है, यानी कि जब इसके पति जिंदा थे। अब एक दिन हम देखते कि जापानी सैनिक फिर से इसके घर पर आता है और फिर से घर की छानबीन करने लगता है और साथ ही यंग से कहता है कि मुझे तुम्हारे हाथ की कॉफी पीनी है। यंग इसके लिए कॉफी लेकर आती है और कॉफी पीने के बाद जापानी कैप्टन यंग के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। यहीं पर हम जैक को देखते जो कि नीचे बेसमेंट से एक हॉल से ये सब देख रहा था और यह देखकर जैक को काफी गुस्सा आ रहा था और तभी जैक इसे एक छोटे हॉल से शूट करता है, जिससे कि जापानी कैप्टन यहीं पर मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर को देखते हैं। यहाँ पर हम नूनू को देखते जो कि यहाँ पर सीटी बजा रही थी। यह देखकर मास्टर समझ जाता है कि अक्सर यह सीटी अमेरिकी सिपाही बजाया करते हैं और इसे पूरा यकीन हो जाता है कि जरूर अमेरिकी सैनिक इन्हीं के पास है। मास्टर नूनू को अपने साथ इसके घर पर लाता है और यंग से कहता है कि क्या सच में अमेरिकी सैनिक तुम्हारे पास नहीं है। यंग इससे कहते कि हाँ, मेरे पास अमेरिकी सैनिक नहीं है। लेकिन मास्टर को अब इसकी बात का यकीन नहीं था और इसके घर की चेकिंग करने लगता है और तभी अमेरिकी सैनिक अपने गन को मास्टर के ऊपर रख देता है। मास्टर इसे कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, क्योंकि मैं अमेरिका से काफी प्यार करता हूँ, क्योंकि अमेरिका ने काफी बार हमारी मदद की है और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और तभी मास्टर को यहाँ पर जापानी कैप्टन की लाश दिखाई पड़ती है। ये देखकर मास्टर इन्हें कहता है कि अब यहाँ पर कोई सुरक्षित नहीं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। मास्टर यंग से कहता है कि मैं अपने साथ कुछ लोगों को इकट्ठा करके रखूंगा और तुम इसे लेकर यहाँ से जंगल की ओर निकल जाओ। वहीं दूसरी तरफ हमें जापानी सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि इस बात से परेशान थे कि काफी समय से इनका कैप्टन इनके पास वापस नहीं लौटा, इसलिए जापानी सैनिक पूरे शहर के घरों की छानबीन करने लगते हैं और इसे छानबीन के दौरान इन्हें यंग के घर में अपने कैप्टन की बॉडी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जैक और यंग को दिखाया जाता है जो कि जंगल की ओर निकल पड़े थे। यहाँ से हम देखते हैं कि जापानी सैनिकों ने पूरे शहर को आग लगा दी, लेकिन यह लोग आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जैक के पैर में चोट लगने की वजह से जैक ज्यादा तेजी से चल नहीं पा रहा था और तभी यहाँ पर जापानी सैनिक अपने कुत्तों को लेकर इन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं और साथ ही ऊपर एक जहाज से इनके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन गाँव के कुछ लोग जो कि पूरे हथियारों के साथ थे जहाज के ऊपर अटैक करते हैं और इसी अटैक की वजह से जापानी जहाज क्रैश होकर नीचे गिरता है और इसके बाद यह लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी इनका मुकाबला जापानी सैनिकों से होता है। इस लड़ाई में दोनों तरफ से काफी सारे लोग मारे जाते हैं। मास्टर यंग से कहता है कि तुम जैक और नूनू को लेकर यहाँ से नदी के पास पहुँचो। मास्टर के कहने पर यंग जैक को लेकर नदी की ओर निकल पड़ती है, लेकिन तभी यंग को एक गोली लग जाती है और यहीं पर गिर जाती है। यहाँ पर हम यंग को देखते हैं जिसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि यंग काफी खुश है, क्योंकि यंग ने एक अच्छे इंसान से प्यार किया है। इसके बाद जैक नूनू को लेकर एक छोटी नाव में बैठकर नदी के सफर से आगे की ओर चलता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि अब अमेरिका में होता है। यहाँ पर हम नूनू को देखते हैं जो कि असल में अब जैक के साथ थी। यहाँ पर जैक का कैप्टन इसे कहता है कि तुमने काफी बहादुरी का काम किया है, क्योंकि तुम 5 थे और उनमें से तुम अकेले ही जिंदा हो। और साथ ही कैप्टन इसे कहता है कि हमारा देश अब युद्ध के बीच में है और तुम्हें फिर से युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन अब जैक इस जॉब को छोड़ना चाहता है, क्योंकि जैक अब नूनू का ख्याल
रखने का फैसला करता है, लेकिन कैप्टन इसे कहता है कि हमने एक ऐसा परिवार देखा है जो कि नूनू की काफी अच्छी देखभाल करेगा और हमें इसे उस परिवार में छोड़ देना चाहिए। अब इसके बाद हमें फिर से 50 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जैक एक खत को लिख रहा था जो कि असल में यंग की बेटी नूनू के लिए था। जैक खत में लिख रहा था कि ऐसा कोई भी दिन नहीं जिस दिन मैं तुम्हारी माँ को याद नहीं करता। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती है।